तब बात दिल्ली की भी कर लेते हैं। यहां कोरोना को काबू करने के लिए कंटेनमेंट जोन की रणनीति बनाई गई है। 24 घंटे में 7,437 केस। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के ये आंकड़े 19 नवंबर 2020 के बाद से सबसे ज्यादा हैं। इस दूसरी लहर का एपिसेंटर बना है पॉश साउथ दिल्ली। पूरी दिल्ली 3090, दक्षिणी दिल्ली 1016, उत्तरी दिल्ली 530, नई दिल्ली 456, पश्चिमी दिल्ली 402, दक्षिण पूर्व दिल्ली 384, उत्तर पश्चिमी दिल्ली 377, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली 413, शाहदरा 211। सीधे शब्दों में कहें तो जिन इलाकों में कंटेनमेंट जोन ज्यादा है वहां कोरोना के केस ज्यादा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना पर लगाम के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन की रणनीति अपनाई है। अब इसे समझिए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में अब 2 केस आने पर कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एक घर या एक बिल्डिंग या एक फ्लोर से भी आ सकती है। सील इलाके में दूध, दवा, फल, सब्जी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रशासन मुहैया कराता है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 30 अप्रैल तक रात में कोरोना कर्फ्यू लगाया है। तो आपने देखा कोरोना से हालात किस तरह बेकाबू है। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, अलग अलग राज्यों से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। बैठक थी कोरोना को लेकर बेकाबू होते हालात पर। अब प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की आशंका पर क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। मुंबई, दिल्ली की इन तस्वीरों में चेहरे में वही दहशत है जो साल भर पहले नजर आ रही थी। प्रवासियों की बड़ी आबादी ने लॉकडाउन के दौरान पलायन की पीड़ा झेली। कोरोना ने तादाद के मामले में पिछले साल को भी पिछाड़ दिया, तो मन में लॉकडाउन की आशंका लिए लोग बड़े शहरों से एक बार फिर घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन मन की इन्हीं आशंकाओं को शांत किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। लेकिन आज जो स्थिति, आज जब हमारे पास सब संसाधन है तो हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। पीएम के इस ऐलान के बाद देश को भरोसा जरूर होगा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि लोग लापरवाह हो जाएं, क्योंकि केस लगातार बढ़ रहे हैं और इस जंग में जीत का फॉर्मूला जागरूकता ही है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की जो रफ्तार है वो एक बार फिर से तेज हो गई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार लड़ाई में उनके साथ एक ढाल भी है। कोरोना महामारी के खिलाफ मोर्चा संभाले डॉक्टरों के पास अब वैक्सीन का सुरक्षा कवच है। हालांकि वैक्सीन लेने के बावजूद कुछ डॉक्टरों और नर्सों के संक्रमित होने की खबर आई है, लेकिन इस खबर की तह में जाएंगे तो आपको पहले के मुकाबले साफ फर्क दिखेगा। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए। इनमें से 32 होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 5 अस्पताल में भर्ती हैं। सभी संक्रमित डॉक्टरों में हल्के लक्षण हैं, क्योंकि सभी ने वैक्सीन ली थी। जाहिर है संक्रमित डॉक्टर जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। गंगाराम से पहले लखनऊ के केजीएमयू में भी डॉक्टरों के संक्रमित होने की खबर आई थी, लेकिन उनमें भी संक्रमण के मामूली लक्षण ही दिखे। जानकारों का कहना है कि वैक्सीनेशन से संक्रमण नहीं रुकेगा, लेकिन ये वायरस के असर को काफी हद तक कम कर देगा। संक्रमण रोकने के लिए आपको कोरोना नियमों का पालन करते रहना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ की। वहां भीड़ भी जुट रही है, कोरोना नियमों की अनदेखी भी हो रही है। इस बीच शंकराचार्य ने एक बेहद जायज सवाल भी उठाया है, जिस पर हर किसी को सोचने की जरूरत है। हरिद्वार महाकुंभ में धर्म, कर्म और भ्रम की ये तीनों तस्वीरें दिख रही हैं। गुरुवार को शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की शोभा यात्रा पूरी धूम से निकली। पेशवाई में नाचते गाते लोगों ने कोरोना नियमों की अनदेखी भी खूब की। अब इसी कुंभ की दूसरी तस्वीर देखिए।
प्रशासन बड़े पैमाने पर महाकुंभ में शामिल साधु संतों और श्रद्धालुओं की टेस्टिंग करा रहा है ताकि यहाँ जुटी भीड़ से कोरोना का खतरा न फैले। लेकिन जुटी भीड़ को लेकर जब शंकराचार्य से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सरकारों पर ही एक जायज सवाल खड़ा कर दिया। आपका आसाम में चुनाव हो रहा है, बंगाल में हो रहा है और यहाँ भी होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तब क्यों कोरोना नहीं आता है? धर्म के मामले में आप इतना रंगा क्यों लगाते हैं? सवाल जायज है। देश में 5 राज्यों के चुनावों में हर पार्टी हर नेता की रैलियों में न सिर्फ जबरदस्त भीड़ दिखी बल्कि कई जगह कोरोना नियमों का भी उल्लंघन हुआ। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।